हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हाजमोला सीरीज, यानी कि आपको बड़े बड़े चैप्टर छोटे छोटे टाइम स्पैन में मिल जाएंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर होगा और मैं गारंटी दे रही हूं इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। इनफैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि सारी डिटेल्स इस छोटे से वीडियो में पूरा इतना बड़ा चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी हाजमोला सीरीज के साथ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहला चैप्टर आपको मिलने वाला है। इसके डिटेल्ड लेक्चर्स भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस की बात हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास यार दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस। टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहां है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में क्यों है? क्योंकि उसको चाहिए कम टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है हमारी बॉडी से। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसे करनी है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है और यहां पर प्रोड्यूस होता है सेक्स हार्मोन। वहीं पर जो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है यार, ये क्या कर रहे हैं? ये करते हैं कंडक्शन ऑफ गैमीट्स, है ना। अब ये स्पर्म का अगर हम लोग पाथ देखेंगे कि स्पर्म कैसे कैसे ट्रैवल करके कहां कहां पहुंच रहा है तो उसकी बात कर लेते हैं। पाथ ऑफ स्पर्म में यार सबसे पहले आपकी टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर है प्रेजेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने हैं? 250 हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हर लोब्यूल के अंदर क्या है? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। वो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। अब स्पर्म फॉर्मेशन वहां पर हो रही है तो क्या होगा? फिर वो कहां जाएगा? वो जाएगा ट्यूबुलर रेक्टाई में। ट्यूबुलर रेक्टाई से रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, फिर पहुंचेगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हो रही है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म और यहां पर स्पर्म स्टोर भी होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तक। ठीक है, अब फिर वो वास डेफरेंस में जाएगा। वास डेफरेंस से यूरेटर, इजैक्युलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा से इंसेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यार कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को हम लोग बोलते हैं सीमन। 3 तरह के ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड है। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड और बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड है। अब सेमाइनल वेसिकल क्या कर रहा है? फ्रक्टोज रिलीज करेगा और क्या करेगा? लुब्रिकेशन देगा। वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। वहीं पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर रहा है? लुब्रिकेशन दे रहा है और अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। क्यों सिक्रीट कर रहा है? क्योंकि उसको रिड्यूस करनी है एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। क्यों ये रिड्यूस करनी है यार? क्योंकि वहां पर आपको पता है मेल्स में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक और आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो सेम है तो रिड्यूस करनी पड़ेगी ना एसिडिटी। वहीं पर अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया की, दैट इज पीनिस। पीनिस की हम लोग जब बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, आपके इरेक्टाइल टिश्यू से बनी हुई है और इसका जो टर्मिनल एंड है वो क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोरस्किन या परप्यूस। इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये बात होगी आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। वहीं पर अब जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसके पास भी होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है जो क्या बना रही है? ओवा फॉर्म कर रही है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सेम वही काम करेंगे, कंडक्शन ऑफ गैमीट करेंगे। अब देखो यार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके पास एक फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब के क्या है? हाथ जैसे स्ट्रक्चर है जिनको हम लोग बोल रहे हैं फिम्ब्रिए। अब ये जो फिम्ब्रिए है ये क्या कर रहे हैं? ओवरी क्या कर रही है? ओवा बना रही है। फिम्ब्रिए वो ओवा कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पहुंचना है? उसे एम्पुला तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि एम्पुला में होनी है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इस्थमस रीजन में क्या होगी? क्लीवेजेस शुरू हो जाएगी। यूट्रस में आपका बेबी डेवलप होता है और साइक्लिकल चेंजेस, मेंस्ट्रुअल चेंजेस यहां पर होती है। वजाइना कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। इसके बाद जब हम लोग यूट्रस की लेयर्स की बात करते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर
मोस्ट लेयर है बच्चों एंडोमेट्रियम। अब जो पेरीमेट्रियम लेयर है वो किस लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, डिलीवरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वहीं पर जो एंडोमेट्रियम है साइक्लिकल चेंजेस के लिए, और यहीं पर होती है इम्प्लांटेशन जिससे प्रेगनेंसी कॉज होती है। अब ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके पास एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी है जिसका नाम है वुल्वा। वुल्वा के पास 4 पार्ट्स है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशनी लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे प्यूबिक हेयर्स आते हैं। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है कि दिस इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। वहीं पर लेबिया माइनोरा क्या है, 2 थिन फोल्ड ऑफ स्किन है। मेजोरा के अंदर 2 फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। वहीं पर जो क्लाइटोरिस है अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस क्या है, इट इज होमोलोगस टू मेल पीनस। ठीक है, यहां पर एक बार्थोलिन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है। क्यों सिक्रीट कर रहा है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग यार मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी बात करते हैं। तो जो मेमोरी ग्लैंड है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, सबको पता है, उसके पास फैट प्रेजेंट है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है। ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो है उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है। उन लोब्स के अंदर प्रेजेंट है क्लस्टर ऑफ एल्विलाई। अब ये एल्विलाई क्या कर रही है, ये एल्विलाई कर रही है सिक्रीशन ऑफ मिल्क। अब इस एल्विलाई के बाद जाएगा मेमोरी टिब्यूल्स। बहुत सारी टिब्यूल्स मिलके क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती है। वो मेमोरी डक्ट ओपन होती है एक वाइड पार्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से फिर कहाँ जाएगा, निप्पल में, जहां से मिल्क इजेक्ट आउट होता है। तो ये बात होगी बच्चों आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब हम लोग आ जाते हैं यार, हमने बोला जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या बना रहे हैं, गैमीट्स बना रहे हैं। अब वो गैमीट कैसे बन रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस से। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया। अब वो क्या करेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया से काम नहीं चलेगा, हमें क्या बनाने हैं, बहुत सारे स्पर्म्स बनाने हैं। वो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करेंगे, माइटोसिस होगी, वो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि अभी तक नंबर क्या था, क्रोमोसोम नंबर 2n था, अब ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगा, मियोसिस होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, फिर बनेंगे स्पर्मेटिड्स। अभी तक स्पर्म नहीं बने हैं, ये स्पर्मेटिड्स में होगी क्या, आपकी डिफरेंशिएशन होगी, जिसके वजह से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लो। एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, यहाँ पर आपके स्पर्म को क्या करना है, ट्रैवल करना है, मोटिलिटी करनी है, तो ये क्या देगा, उसको एनर्जी देगा। वहीं पर फिर क्या है, टेल जो ये मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है। ये बात होगी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब आ जाते हैं यार oogenesis पे। oogenesis कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा। पीजीसीज प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊगोनिया बनेगा। ऊगोनिया फिर ग्रो करेगा, फर्स्ट प्राइमरी oocyte बनेगी। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करती है, अरेस्ट हो जाती है किसमें, प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है। फिर अरेस्ट होगा, फॉलिकल्स ऐड होंगे, मैच्योर फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। फिर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। कब, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंडरी oocyte क्या करता है, वो फिर से मेटाफेज में, मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो जाता है। फिर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी। अब जब वो सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी तो हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस कौन से, या तो फर्टिलाइज हो जाएगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। अगर वो फर्टिलाइज हुआ है, यानी कि स्पर्म ने पेनिट्रेट करा है, अब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में बैठा हुआ था, ये मेटाफेज से बाहर आएगा। अब जब ये बाहर आ गया है तो ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। फिर इसमें क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। और अगर पेनिट्रेशन नहीं हुई है, इसका मतलब क्या होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। अब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी किसी भी लड़की में, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह चेंजेस आ रहे होते हैं, एक आपकी ओवरी में, एक आपके यूट्रस में। ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? फॉलिकल्स बन रहे हैं, फॉलिकुलर फेज चल रहा है। ओव्यूलेशन हुई है, ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट चल रही है, तो ल्यूटियल फेज हो रहा है। वहीं पर यूट्रस में क्या चेंज आ रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन चल रही है, आपकी एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है, फिर वो एंडोमेट्रियम बन रही है और फिर सिक्रीटरी फेज आता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये हो गया। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स वर्क करते हैं इन केस ऑफ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉर एग्जांपल एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन काम कर रहे हैं, एफएसएच और एलएच। वहीं पर ओवेरी के पास दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों क्या कर रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं oogenesis के प्रोडक्ट पे। ओवा के स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ओवा के पास एक इनरमोस्ट लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिविटलाइन स्पेस प्रेजेंट है, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा है। यही जोना पेलुसिडा क्या कर रही है? आपका ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। उसके ऊपर क्या है? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, किसकी हेल्प से? हायालुरोनिक एसिड की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है? अब जब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई है यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बट ये फर्टिलाइजेशन इतना इजी नहीं है। इसमें क्या होता है? एक्रोसोम याद है जो स्पर्म के पास था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट थे, यानी कि स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए ओवा की वॉल्स तोड़नी पड़ेगी। अब जब ओवा की वॉल तोड़ोगे तो एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हायालुरोनिडेज, एक्रोसिन और कोरोना रेडिएटा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? पेनिट्रेट कर जाएगा, फ्यूजन हो जाएगी। फ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा, उसमें होती है क्लीवेजेस। पहली क्लीवेज को 30 घंटे का टाइम लगता है। क्लीवेज के बाद बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस जाके क्या करता है? एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, और इस एम्बेड होने को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन बोल दिया, ठीक है। इस टाइम पे इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। इस टाइम पे एंडोमेट्रियम क्या करती है? कन्वर्ट हो जाती है डेसिडुआ में। ये कब हो रहा है? फर्टिलाइजेशन के बाद 8th डे पे होता है, और इस समय रिलीज होता है एक हार्मोन जिसका नाम है HCG। ये सिर्फ एक प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है विमेन की बॉडी में। ठीक है, इम्प्लांटेशन होगी, फिर क्या होगा यार? गैस्ट्रुलेशन होगी। गैस्ट्रुलेशन यानी कि जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। 3 जर्म लेयर्स होती है हमारे पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म क्या बना रही है? नर्वस सिस्टम बना रही है। मीजोडर्म आपका हार्ट बनाती है, और एंडोडर्म आपका बनाती है गट। ठीक है, अब लेयर्स बन गई है। लेयर्स बन गई है, क्यों बनी है? क्योंकि हमें ऑर्गन्स बनाने हैं, यानी कि गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। अब इस ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है? पहले आफ्टर 1 मंथ क्या बन जाता है? हार्ट बन जाता है, लिम्स बन रही है, डिजिट्स बन रही है, जेनाइटल ऑर्गन बनते हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है? 5th मंथ पे बेबी की पहली मूवमेंट शो हो जाती है। उसके बाद हेयर्स डेवलप होते हैं, और फिर बन जाता है एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, ऑर्गन्स बन गया। बेबी अंदर तो रहेगा नहीं, है ना, कि मजा आ रहा है अंदर रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब वो क्या करेगा? बेबी ट्राई करेगा कि अब मुझे बाहर जाना है। अब जब उसे बाहर जाना है तो उसके लिए प्रोसेस है जिसका नाम है पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। ये पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। फीटस अपने आप को बाहर लाने के लिए खुद क्या देता है? रिफ्लेक्स करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस समय पे एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करेगा? मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से जो बेबी है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, एक्सपल्शन हो जाएगा, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी होगी। ठीक है, डिलीवरी हो गई। अब एक पीरियड शुरू होता है जिसका नाम है लैक्टेशन। इसमें ये कौन सा पीरियड है? जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन है। एल्वियोलर ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से मिल्क इजेक्ट आउट होगा जो एल्विलाई में प्रेजेंट था, जो एल्विलाई सिक्रीट कर रही थी। ठीक है, प्लेसेंटा पे प्लेसेंटा रह गया था यार। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा फॉर्म होता है आफ्टर 12 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये प्लेसेंटा क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको याद रखना है कि क्या प्रेजेंट है? आपके फीटस का ब्लड प्रेजेंट रहता है, मदर का ब्लड नहीं होता। मदर का ब्लड आएगा तो फीटस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर इतनी सी देर में, छोटी सी देर में हमने क्या किया है, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है। ये आपका बहुत शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यही चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी चैनल पे क्या प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट प्रेजेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर आपको ये सारे डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। और इसी तरह बहुत सारे नए चैप्टर्स की भी हम लोग इसमें हाजमोला सीरीज में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, छोटे से टाइम में बड़ा सा चैप्टर, ठीक है बच्चों। बाय।